जमीन पर पड़ी एक शेरनी अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। मौत अब उससे ज्यादा दूर नहीं थी। उसके पास बैठा था उसका नन्हा सा बच्चा, जो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी माँ इतनी कमजोर क्यों है। वो बार बार अपनी माँ से चिपक रहा था, जैसे उसका स्पर्श ही उसे बचा लेगा। शेरनी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली, अपने बच्चे को देखा और आखिरी बार उसे महसूस किया। कमजोर पंजे से उसने बच्चे के सिर को छुआ, फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। वो पल जब एक माँ चली गई और एक बच्चा अनाथ हो गया। नन्हा शेर जोर जोर से रोने लगा। वो माँ को धक्का देने लगा, उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन माँ अब कोई जवाब नहीं दे रही थी। थोड़ी दूरी पर खड़ी एक गाय सब कुछ देख रही थी। वो शेर नहीं थी, लेकिन माँ थी, और एक माँ किसी बच्चे का दर्द कभी अनदेखा नहीं कर सकती। गाय धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसे पता था ये बच्चा शेर है, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक भूखा डरा हुआ बच्चा था। उसने प्यार से बच्चे को छुआ। कोई डर नहीं, कोई हमला नहीं, सिर्फ अपनापन। शेर का बच्चा भूखा था, कमजोर था और मां के बिना जिंदगी की शुरुआत कर चुका था। तभी गाय जमीन पर लेट गई और उस शेर के बच्चे को अपना दूध दिया। उसी पल खून का नहीं, लेकिन मां और बेटे का एक रिश्ता बना। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। दिन बीतने लगे और मां बनी उस गाय के साथ शेर का बच्चा भी जिंदगी सीखने लगा। जंगल ने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। गाय घास खाती और शेर का बच्चा उसे ध्यान से देखता। उसके लिए यही जिंदगी थी, यही उसका परिवार। पेड़ों से गिरे फल उसका खाना बन गए। उसके दांत मांस के लिए थे, लेकिन परवरिश दूध और प्यार से हुई थी। समय बीतता गया। शेर बड़ा होने लगा। शरीर से शेर, लेकिन दिल से अब भी वही मां गाय का बच्चा था। जंगल के जानवर हैरान थे। कई सवाल थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। गाय हर बार उसके सामने खड़ी हो जाती। दुनिया जो भी सोचे, ये बच्चा उसका था। शेर के अंदर ताकत थी, लेकिन हिंसा नहीं, क्योंकि उसे सिखाया गई थी दया, डर नहीं। जंगल के एक कोने में शेर शांति से पेड़ों से गिरे फल खा रहा था। थोड़ी दूरी पर उसकी मां घास चर रही थी, लेकिन झाड़ियों के पीछे चीते की दो आंखें सब कुछ देख रही थीं। चीते को अपनी आंखों पर यकीन नहीं। शेर और फल, उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। चीता झाड़ियों से बाहर आया और सीधे शेर के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में हैरानी भी थी और ताना भी। चीते ने कहा, तू शेर है, फिर भी ये फल क्यों खा रहा है? क्या तू अपनी मां को भूल गया? शेर ने शांति से जवाब दिया, मेरी मां ने मुझे यही सिखाया है। मुझे किसी जानवर को चोट पहुंचाना नहीं सिखाया गया। मैं फल खाता हूं क्योंकि मुझे दया सिखाई गई है। ताकत के साथ दिल भी होना चाहिए, यही मेरी परवरिश है। चीते के मन में एक खतरनाक विचार आया। उसे सोचा, ये शेर कमजोर है और इसकी मां तो बिल्कुल असहाय। चीते ने चालाकी से कहा, तुम्हारी मां बहुत दयालु लगती है, मुझे उनसे मिलवाओगे? शेर ने बिना शक किए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मां से मिलवाता हूं। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, चीते ने हमला किया। उसी पल शेर बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। चीता जमीन पर गिर चुका था। शेर उसकी छाती पर पंजा रखे खड़ा था। अब ताकत साफ दिखाई दे रही थी। ये वही शेर था जिसे सब कमजोर समझ रहे थे। शेर गरजा, ये मेरी मां है, तूने उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? तभी उसकी मां बीच में आ गई, डरते हुए लेकिन प्यार के साथ। मां ने कहा, बस बेटा, इसे छोड़ दो, हिंसा हमें मजबूत नहीं बनाती। शेर रुक गया, क्योंकि जिस मां ने उसे दया सिखाई थी, वही आज उसके सामने खड़ी थी। शेर ने चीते से कहा, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर तू मुझे या मेरी मां को इस जंगल में फिर दिखा, तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। चीता बिना पीछे देखे भाग गया। उसने आज समझ लिया था, दयालु होना कमजोरी नहीं होती। जंगल फिर से शांत हो गया। अब खतरा चला गया, लेकिन एक सबक छोड़ गया, और अंत में मां घास खाती रही, शेर फल खाता रहा, और जंगल ने मान लिया शेर की असली ताकत उसकी परवरिश थी। आप अगर अपनी मां को बहुत प्यार करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। MG किड्स स्टोरीज चैनल।